कि हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम रक्षा मंत्री से मिलना चाहते हैं जी। हमें मिलने का कोई ऐसा उनको गले लगाने का या मिलने का कोई शौक नहीं है। कहने वाले बहुत कुछ कहते रहते हैं और जो काम करने वाले हैं अगर वो कहने वालों की बातों में आ जाएं तो वो काम नहीं कर पाएंगे। वो उन्हीं के जो बातें हैं उसका जवाब दें। देखिए, सरकार के तत्व और ये सब अलग है। सरकार ने नहीं बोला, हो सकता है जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के नेताओं ने। हमारी जो मांगे हैं वो एकदम सही हैं। उनको गलत साबित करने के लिए सरकार को समय लग रहा है। इसी चक्कर में हमें गुमराह करने के लिए सरकार ने हमारा मेमोरेंडम जो है वो भेज दिया सीडीए के पास। हमारे मेमोरेंडम का जवाब वहाँ से आ रहा है और उसमें ज़्यादातर पॉइंट पे लिखा है हमारे पास ये सूचना नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। अरे भाई, हमने कोई आरटीआई तो डाली ही नहीं है आपके पास। CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मैं भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और मेरे साथ अभी पूर्व सैनिक नलिन तलवार जी है जो कि फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है और साथ में साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो है उसके नेशनल स्पोक पर्सन भी है। लेकिन वर्तमान में फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी की जो कार्यभूमि है वो बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और आपके दर्शकों को भी। अच्छा सर, 127 दिन हो चुके हैं अभी तक। होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, प्रेसिडेंट को भी खत लिखे हैं और साथ में अपने प्रधानमंत्री जी को भी खत लिखे गए हैं। कोई भी अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है चारों ओर से। इसमें टाइम लगता है क्योंकि हमारे मसले हमने पहले से दिए हुए हैं और उनके जवाब उनको देने हैं और जवाब देने के लिए कुछ न कुछ कहानी बनानी पड़ेगी उनको। गली कूचों तक पहुँचे हैं आप लोग? बिल्कुल, हम गली कूचों तक पहुँचे हैं, लेकिन सरकार को पता है कि हमारे जो डिमांड्स हैं वो वाजिब हैं। उनको गलत साबित करने के लिए भी कहानियाँ। लोग कह रहे हैं आपके डिमांड्स पता ही नहीं है सरकारों को। जो 127 दिन की मेहनत है वो 1% भी नहीं गई डिफेंस मिनिस्ट्री के पास। देखिए, ऐसा है, कहने वाले बहुत कुछ कहते रहते हैं और जो काम करने वाले हैं अगर वो कहने वालों की बातों में आ जाएं तो वो काम नहीं कर पाएंगे। वो उन्हीं के जो बातें हैं उसका जवाब देंगे। नलिन जी, अभी आप जानते हैं आपके धरने से एक व्यक्ति जुड़े थे, सुरेंद्र पहलवान जी, जिनको आपने 2 महीने पहले यहाँ से आप लोग कहते हैं बर्खास्त कर दिया गया राजनीतिकरण के कारण, और वो कहते हैं उन्होंने छोड़ा। वो अभी वर्तमान में परसों रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी से मिलके आए हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, वो मिलके आए हैं। उन्होंने भी अपने मुद्दे उनके पास रखे होंगे, लेकिन आपको मैंने उस दिन पहले भी बताया था आपके ही चैनल के माध्यम से कि हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम रक्षा मंत्री से मिलना चाहते हैं हमें मिलने का कोई ऐसा उनको गले लगाने का या मिलने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि कोरोना भी है एक तो और वैसे भी, ठीक है। और रक्षा मंत्री से हम चाहते हैं कि जो हमारी मांगे हैं हम उनके बारे में बात करना चाहते हैं। हमें उसके ऊपर खाली ये नहीं चाहिए कि वो लेटर के ऊपर लिख दें कि मैं CDS से पूछूंगा या इससे कहूँगा उससे कहूँगा, वो नहीं। हमारी सिर्फ एक सिंपल सी डिमांड है और वो ये है कि हमें चाहिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड 3 जज की कमेटी, जो कि एक कमेटी बनाई जाए और उसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हों उसके अंदर हमारा जो मेमोरेंडम के अंदर हमारे 15 पॉइंट हैं वो उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस होने चाहिए और हम भी देंगे उनको अपना पक्ष, दूसरे लोग भी देंगे जिनको हमारे मेमोरेंडम के बारे में नहीं पता वो लोग देंगे, और जिनको अफसर्स जो हैं, अधिकारी जो हैं, अगर उनको लगता है कि हमारी डिमांड गलत हैं या सही हैं, वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वो भी अपना पक्ष रखें। और दूसरी बात, आपने कहा कि हमारा जो है 127 दिन से बैठे हैं, हमारी जो मांग है वो गली कूचे तक पहुंच गई, लेकिन प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री जी तक नहीं पहुंची है। तो उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ने भी पत्र लिख के MP MLA MP को बताया है, रक्षा मंत्री ने भी इस तरीके से पत्र लिख के बताया है। तो जो पत्र का रिप्लाई आया है आप लोगों के हमारे पास नहीं ना आएगा, क्योंकि हमने MP को दिया था, जो 30 अप्रैल को हमने दिया था, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को दिया था। उनको प्रधानमंत्री की तरफ से भी रिप्लाई आया है कि आपका जो पत्र है, पत्र में हमारा ज्ञापन उनके पत्र के साथ हमारा ज्ञापन लगा हुआ था कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और रक्षा मंत्री की तरफ से भी सिमिलर जवाब आया है कि इस पर काम चल रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारी बात वहाँ तक उनके पास पहुँची है और हमारी जो डिमांड्स हैं उसके ऊपर वहाँ पे विचार विमर्श चल रहा है।
इसी कारण जो है रक्षा मंत्रालय की तरफ से कुछ नहीं आ रहा। उसका कारण यह है कि ये सरकार की एक वो तरीका होता है काम करने का, इनका एक तरीका है काम करने का कि ये लोग कोई भी जवाब देते नहीं है। किसान आंदोलन भी आपने देखा होगा, इन्होंने कुछ भी जवाब कितने महीनों तक नहीं दिया। तो किसान आंदोलन में तो खालिस्तानी भी बोल दिया गया था। वो उन्होंने, सरकार ने नहीं बोला, वो बोलने वाले सरकार के तत्वों ने बोला। वो देखिए, सरकार के तत्व और ये सब अलग है। सरकार ने नहीं बोला, हो सकता है जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के नेताओं ने बोला, ठीक है ना। वो सरकार का कहना नहीं है, वो इस एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का वो था। उन्होंने जो है उसके खिलाफ प्रोपागेंडा वगैरह अपना सब फैलाया, ठीक है ना जी। तो हमारे खिलाफ भी फैला ले, हम कोई मना थोड़ा ना कर रहे हैं किसको। जिस प्रकार से हमारे साथी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जैसा कि आपने कहा, तो हम अगर उनकी बातों के ऊपर चलने लग पड़े और उनका जवाब देने लग पड़े तो हमारी मांगे तो गौण हो गई, फिर हम उनकी बारे में तो बातें नहीं कर पाएंगे। तो हमारी बात उन तक है और हम जो कह रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो एकदम सही हैं। उनको गलत साबित करने के लिए सरकार को समय लग रहा है। इसी चक्कर में हमें गुमराह करने के लिए सरकार ने हमारा मेमोरेंडम जो है वो भेज दिया CDA के पास, कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स जो हैं प्रयागराज इलाहाबाद में, तो वहाँ पे उनके पास भेज दिया। हमारे मेमोरेंडम का जवाब वहाँ से आ रहा है और उसमें ज़्यादातर पॉइंट पे लिखा है हमारे पास ये सूचना नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। अरे भाई, हमने कोई RTI तो डाली ही नहीं है आपके पास। हमने अगर आपके पास RTI डाली हो तब आप हमको जवाब दो। आपको रक्षा मंत्रालय ने भेजा, आप रक्षा मंत्रालय को जवाब दो ताकि रक्षा मंत्री जवाब बना के हमारे पास भेजें। रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, मंत्री के नाम पे CDA तो नहीं ना हमको लेटर लिख सकते। एक नॉर्मल सा ऑफिसर वहाँ से लेटर लिख के नहीं हमको भेज सकता संस्था को। RTI नहीं है। RTI में यही होता है ना कि मेरे पास ये जानकारी नहीं है, अगले को भेज दिया, आप इनको जानकारी दे दीजिए, एक कॉपी मेरे को भेजिए। वो कहता मेरे पास नहीं है, वो अपने किसी और जिसका उसको पता होता है उसके पास भेज देता है कि आप इनको जानकारी दे दीजिए और मेरे को और आगे जो है उनको भी इसका पत्र भेज दीजिए। तो उस तरीके से होता है। लेकिन जो दिल्ली वेटेंस मिली है अभी राजनाथ सिंह जी से, उन्होंने कुछ इस प्रकार की बातें रखी है कि जो 127 दिन से धरना चल रहा है, इसकी एक भी खबर रक्षा मंत्रालय के पास नहीं है। OROP का जो मसला चल रहा है वो भी उनको बिल्कुल भी उनके सूझबूझ में नहीं है अभी तक। अब ये शब्द जो आपने यूज़ किया है इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना चाहिए। आप रक्षा मंत्री के ये मेरे वर्ड्स नहीं है सर। ये जो आगे से ये साथ में बोलिए कि ये सुरेंद्र पहलवान के वर्ड हैं, या जिस भी व्यक्ति ने आपको कहा है वो कह दिए, क्योंकि देश का रक्षा मंत्री है। उसकी सूझबूझ के बारे में कहना या कुछ करना ये बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि वो रक्षा मंत्री हैं। वो खाली ये 28 लाख वेटरन्स को नहीं देख रहे हैं, पूरी सेना को देख रहे हैं। DRDO है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर सेना की, जिसको कि वो कमांड कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं। तो रक्षा मंत्री को नहीं पता है, ये बहुत ही बचकाना बात है। जहां देश के पूर्व सैनिक यहाँ पे बैठे हुए हैं और आर्मी को ये लेटर निकालना पड़ रहा है कि एक्स सर्विसमैन के ऊपर जो है एक्शन लिया जाए अगर ये लोग कुछ किसी अधिकारी के बारे में बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भैया आर्टिकल 19, 20 ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं हमारी स्वतंत्रता के लिए। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर हम अब रिटायर हो चुके हैं, हमारा कोई भी मौलिक अधिकार छीना नहीं जा सकता। ना ही ऐसा कोई वो कानून भी आर्मी नहीं बना सकती, सरकार बनाएगी, भारत सरकार बनाएगी कि एक सर्विसमैन का ले लो या आम पब्लिक के मौलिक अधिकार छीन लो। वो जो है राष्ट्रपति उसको पास करेंगे तभी होगा, सेना के कहने से नहीं हो जाएगा कि भी इनके ऊपर केस कर दो, इनके ऊपर ये कर दो। महामहिम राष्ट्रपति के ही अंतर्गत है वैसे सेना। जी। तो ये सब जो है ये या तो फेक लेटर है, क्योंकि ना तो इसका मुझे कहीं भी किसी से पता लगा कि नेशनल न्यूज़ चैनल्स पे इस पत्र के आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नहीं है ये पत्र अवेलेबल। अरे भाई, वो जिसके लिए लिखा गया है या तो ये लेटर फेक है, इसका आर्मी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर फेक नहीं है तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए इस तरह के गलत लेटर लिखने के लिए। एक्स सर्विसमैन जो हैं अपना एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, जिसके कि एक सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, उनके अंडर आते हैं हम लोग। हमारा सब कुछ जो है वो देखते हैं। हम कोई भी पत्र लिखते हैं तो सेना मुख्यालय को ये लोग लिखते रहते हैं, हम उनको नहीं लिखते। हम एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को लिखते हैं या रक्षा मंत्री को लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये पूर्व सैनिकों के बारे में इस तरह के लेटर निकालना या दूसरों को बताना कि ये धाराएं
नॉन बेलेबल हैं, ये धाराएं बेलेबल हैं, ये एकदम गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, अभी 6 अगस्त की एक बहुत बड़ी कॉल दी गई है एक्स सर्विसमैन लीग जो है उसके द्वारा, उसके लिए क्या तैयारियां चल रही है फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की? देखिए, हम जो है 1 महीना मतलब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, ना कि 3-3, 4-4, 6-6 महीने आगे की कॉल देके उसके ऊपर काम करते हैं। तो अभी जो है हमने 2 दिन पहले ही अपनी जो है जुलाई के महीने की हमने कॉल दी है। जून में हमने इसलिए कोई कॉल नहीं दी थी क्योंकि सभी तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी थी पूरे देश में। तो इसलिए पूर्व सैनिकों का बाहर निकलना, पूर्व सैनिक हमारे कई ऐसे हैं जो 80 साल 90 साल के भी हैं और वो बड़े जोश के साथ बाहर निकलते हैं। किसी की सेहत ना ख़राब हो इसलिए हमने नहीं दिया। अब हमारे जो कार्यक्रम हैं वो हैं 2 जुलाई को। 2 जुलाई को किस प्रकार का कार्यक्रम हाँ, है? हमारा है 2 जुलाई इतवार है। उस दिन जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसके बाहर जिलाधिकारी के ऑफिस के बाहर 1 दिन की भूख हड़ताल है। 10 से 4 बजे के बीच में भूख हड़ताल है और सभी लोगों से जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे पूर्व सैनिक हैं उनको आने के लिए कहा गया है, क्योंकि हमारी अगली बड़ी कॉल जो है वो है 23 जुलाई की। 23 जुलाई को 23 जुलाई को हम यहाँ पर महारैली कर रहे हैं दिल्ली में जंतर मंतर पे महारैली करेंगे। जी। उसके लिए हम पत्र भी देंगे पुलिस को यहाँ अपना पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, और साथ में उसका हमने उसमें लिख भी रहे हैं सरकार को कि भाई अगर हमारी जो एक ही डिमांड है, हमारी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है क्योंकि हम 3 जज की कमेटी चाहते हैं। अगर 23 तारीख सुबह तक हमें उसका मैसेज सरकार की तरफ से नहीं आता कि नहीं किया गया है तो हम सोच रहे हैं अनिश्चितकालीन संसद घेराव का। अनिश्चितकालीन संसद घेराव का मतलब है कि हम 1 दिन जाएंगे, वो हमें कैद कर लेंगे, हमें अरेस्ट कर लेंगे, प्रिवेंटिव अरेस्ट में लेते हैं या अरेस्ट करते हैं, जैसी दिल्ली पुलिस की या दिल्ली केंद्र सरकार की मर्जी होगी। दिल्ली पुलिस जो है केंद्र सरकार के अंडर है, जैसा होम मिनिस्ट्री चाहेगी वैसा होगा। अगले दिन फिर हम कोशिश करेंगे संसद घेराव की। अगर हम कैद में हैं, हम चले जाते हैं नेता, तो सेकंड लाइन आएगी, वो लोग आके संसद घेराव की कोशिश करेंगे, वो फिर यहाँ नहीं आएंगे, वो सीधा संसद भवन जाएंगे, उनको अरेस्ट कर लेंगे, थर्ड लाइन आएगी। कहने का मतलब है कि हम जेल भरो आंदोलन एक तरह से शुरू हो जाएगा। फिर अगर जेल भरने की अब फिराक में आए, अब क्या करें, हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जो कि एक सैनिक जो डिसिप्लिन में रहता है वो कोई तोड़ फोड़ ये वो गाली गलोच आपने कभी नहीं देखा होगा हमारे मन से। कुछ लोगों ने इन्हीं बीच किसी शरारती तत्व ने आकर धरने को खराब करने का प्रयास किया, फिर फौजी हैं, मैंने क्या शरारती तत्व, मेरी बात सुनिए, फौजी हैं जी, इस बात को तो आप मानती होंगी। बिल्कुल। हम दिखने में जितने सीधे होने की बात कर रहे हैं, हम टेढ़े भी हो सकते हैं ऐसे लोगों के साथ। उसके लिए हमें पुलिस की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने साथी जो हैं कमांडो ट्रेंड होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो उनको वहीं पे सीधा कर देंगे। हम किसी को घुसने नहीं देंगे। इवन जो हमारे पूर्व सैनिक भी जो जिन्होंने पहले भी आके यहाँ पे हंगामा करने की कोशिश की 27 तारीख को या इस तरीके का कोई करने की कोशिश करेगा तो उनको भी वैसा ही अच्छा जवाब दिया जाएगा, क्योंकि पुलिस जब तक आएगी तब तक तो वो वहाँ पे हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। हम एक दिन प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोलना शुरू किया, वो हमारा काम नहीं है। गाली गलोच करना, ये सब करना इज़ नॉट अवर जॉब। हम अपनी मांगों को लेके एक सीधे साधे तरीके से बैठे हैं। हम कोई यहाँ पे किसी राजनीतिक दल या किसी के बारे में ज़्यादा नहीं बोलते हैं। हम क्योंकि नाम नहीं लेते, हम एक राजनीतिक दल, ये राजनीतिक दल, वो राजनीतिक दल करके छोड़ देते हैं। कुछ लोग हैं जिनको पता नहीं होता, वो लोग बोलते हैं कुछ ना कुछ आकर। इतिहास दोहराने की ओर है आप लोग जेल भरो आंदोलन के द्वारा। तो ऐसा ही होगा जी, क्या कर सकते हैं। जब अनिश्चितकालीन संसद का करेंगे, हमें पता है सरकार नहीं करने देगी, हम वहाँ मारामारी करने के लिए नहीं जाएंगे तो फिर जेल ही भरेंगे। अगर सरकार को ऐसे ही मंजूर है कि हमको फ्री राशन देना है, अभी हमारे बचा है सरकार की तरफ से राशन, फ्री राशन, क्योंकि वो सर्विस में होता है ना, फ्री राशन मिलता है हमको खाना, तो अभी और लिखा हुआ है भगवान ने, तो हम जेल में जाके खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे जेल में जाके, क्यों नहीं खाएंगे। और रही बात आपने प्रश्न पूछा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो प्रश्न पूछा वो तो गोल कर गया। 6 अगस्त का तो एक्स सर्विसमैन लीग ने नहीं दिया, एक संस्था है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन, उसने दिया है जी, ठीक है। तो वो उन्होंने पहले भी ऐसा किया था, उनके पास पूरे देश से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि 20 फरवरी को धरना हो रहा है, आप इसको ज्वाइन करो। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने 12 मार्च को अपना कर लिया ताकि कोई कन्फ्रंटेशन ना हो, इसलिए हमने अपना उस तरफ साइड में लगा दिया था।
और अपने बंदों को बोल दिया था कि उस दिन माइक भी नहीं चलेगा हमारा, कि मतलब वहाँ से कोई कुछ बोले और कोई रिएक्शन यहाँ से दे दे तो मतलब झगड़े की बात है। हैं दोनों ही पूर्व सैनिक, तो आराम से बैठे रहे। और उस धरने के अंदर ये हुआ कि कोई बंदा, कपिल फौजी आप जानती होंगी, यहाँ पर आते रहते हैं, उनके नाम से पैसा देने के लिए आए थे फेडरेशन में 30,000 रुपया। इन लोगों ने बोला कपिल अभी है नहीं, बाद में आएगा, ये वो, और उससे 30,000 रुपया भी इन्होंने ले लिया। अब कवरेज मैंने ही दी थी। अब वो वापस भी कर दिया है उन्होंने, सुना है मैंने कि अब मतलब 3-4 महीने के बाद उन्होंने वापस कर दिया है। 3 महीने पुरानी तो वाकया यही नहीं जी, फरवरी का है जी, 12 मार्च का है। 12 मार्च का है। 12 मार्च का है, अभी जून में आके दिया है। जून में पैसे 3-4 महीने लगे उनको लेने के लिए, बहुत फ़ोन वगैरह सब कुछ करने के बाद यहाँ मंच से भी आके वो लोग अपना दुखड़ा बताया उन्होंने। तो 6 तारीख को फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन वॉइस ऑफ सर्विस लीग जो है उसका साथ मिला के चलेगी, या फिर पहले जैसा ही कुछ वाकया देखने को मिलेगा? नहीं, वो पहले जैसा ही है, क्योंकि हमारी तो 23 जुलाई की है रैली। वो अगर चाहते हैं तो 23 जुलाई को होकर ज्वाइन कर लें, फिर वो 6 अगस्त की रैली की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि मांगे तो दोनों की एक बराबर है। मांगे सभी की एक बराबर है, लेकिन वो शुरू से अलग हैं। उसके लिए उनको फेडरेशन को समर्थन पत्र देना पड़ेगा। अगर वो अदरवाइज़ बाकी के जो प्रोग्राम करना चाह रहे हैं उनके लोगों ने किए हैं, सभी पूर्व सैनिकों ने किए हैं, मैं ये नहीं कहता उनके बंदों ने नहीं किए। हर स्टेट में जहाँ पे हमारे फेडरेशन को जिन्होंने समर्थन नहीं दिया, उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हमारे सभी प्रोग्राम जो हैं उनके अंदर हिस्सा लिया है, और अब भी हिस्सा लेंगे। जैसे 2 तारीख का है, उसके बाद MP से मिलना है, उसके बाद 23 तारीख वाले में भी आएंगे। उसके बाद जो है 26 को कारगिल विजय दिवस है, उस दिन के भी हमारे प्रोग्राम हैं। तो हर स्टेट के अंदर जो है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, स्टेट में नहीं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और जो स्टेट हेडक्वार्टर में लोग हैं वो लोग जाके चीफ मिनिस्टर को मेमोरेंडम देंगे। देखिए, अब प्रधानमंत्री जी से यही अनुग्रह है कि जल्द से जल्द पूर्व सैनिकों की जो भी मांगे हैं उसको अपने कैबिनेट के साथ मीटिंग करके सुलझाई जाए, क्योंकि सैनिक अपने देश की रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी भी इधर से उधर हुई तो देश हमारा खतरे में है। इनकी जो समस्या है उनका समाधान जितनी जल्दी हो सकेगा उतना बेहतर होगा। धन्यवाद।